तो सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को नमस्कार भाई, और सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो सेशन यहाँ पर रहने वाला है वो साथियों इसरो जो ड्राइवर भर्ती है इसके बारे में रहेगा। और सभी को बता देना चाहता हूँ, इसरो इसरो VSSC 2024 का जो ड्राइवर का एग्जाम है या अन्य जो एग्जाम है जिनमें इंग्लिश के सवाल आने वाले हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट जिस भी पोस्ट के लिए है, तो यहां पर इंग्लिश के हम 15 क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। और ये आपका इसरो 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 ड्राइवर का इसरो ड्राइवर का 2019 का पेपर है। इसमें इंग्लिश के कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ में, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो सबसे पहला सेशन आपके सामने है कि भाई प्रश्न संख्या 51, द सिनोनिम ऑफ टीनी। टीनी शब्द आया है TINY। तो टीनी का मतलब होता है छोटा। टीनी का मतलब क्या होता है? छोटा। तो सिनोनिम यानी क्या होता है? समान अर्थ। आप ऐसा समझो, समान अर्थ। ठीक है, समान अर्थ वाला आपको शब्द यहां से चूज करना है। तो वेरी सॉफ्ट, वेरी बिग यानी बहुत बड़ा, वेरी थिक यानी बहुत पतला, वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटा। तो टीन यानी छोटा और स्मॉल यानी छोटा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 52 आपके साथ में शेयर कर रहा हूं मैं। द सिनोनिम ऑफ फास्ट इज। सिनोनिम यानी समान अर्थ का लेना है। और फास्ट, फास्ट यानी आपको पता है क्या होता है? तेज, है ना? तेज या जल्दी। तो क्विक, क्विक यानी क्या होता है? जल्दी। क्विक यानी जल्दी होता है ना, क्या? क्विकली। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर मैं बात करता हूं लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। हेवी का मतलब होता है भारी, ये तो सभी जानते होंगे। वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, है ना? तो ये इन सभी मीनिंग आपको ये आने चाहिए। मैं कलर जो है रेड कर लेता हूं, इसका कलर है ना। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 आपके सामने आ चुका है। वो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं। तो प्रश्न संख्या 53 में पूछा है, द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ इज। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब क्या होता है? ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। ब्रेव, ब्रेव का क्या मतलब है? ब्रेव यानी आप सभी को पता है, ब्रेव यानी बहादुर होता है। ब्रेव यानी बहादुर। शॉर्ट, शॉर्ट यानी भी संक्षिप्त या छोटा होता है। ठीक है। और बिग यानी बड़ा होता है, सभी जानते हैं। और बीजी यानी व्यस्त होता है। तो यहाँ पे सिनोनिम यानी समान अर्थ का, संक्षिप्त का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, द एंटोनिमस। एंटोनिमस का मतलब है विपरीत अर्थ। विपरीत, विपरीत अर्थ बताना है आपको। ठीक है। तो बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे या तल हो सकता है, तल या नीचे। बिगिन यानी शुरू करना, बिगिन यानी शुरू करना। ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रेक यानी तोड़ना। अबव यानी ऊपर। तो अब आप बताओ, यहां पर पूछा है बिलो, बिलो का। तो बिलो का मतलब क्या होता है? बिलो यानी नीचे। ठीक है, नीचे का उल्टा एंटोनिमस पूछा है तो ऊपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 हमारे सामने आ चुका है। द एंटोनिमस ऑफ डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का आपको विलोम शब्द बताना है। एंटोनिम यानी विपरीत अर्थ होता है। ठीक है। डिफिकल्ट यानी क्या होता है? कठिन, हम कह सकते हैं कठिन। ठीक है। हार्ड यानी क्या होता है? कठिन। तो हार्ड तो होगा नहीं क्योंकि ये समान अर्थ का है। नाइस यानी अच्छा होता है, नाइस यानी अच्छा होता है। थोड़ा सा मैं पेन को और छोटा कर लेता हूं। ठीक है। और इजी, इजी यानी क्या होता है? सरल। इजी यानी क्या होता है? सरल होता है। और क्लीन यानी साफ। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि यहां पे कठिन, डिफिकल्ट का क्या होगा? एकदम सिंपल है ना। तो डिफिकल्ट का क्या होगा? डिफिकल्ट का इजी हो जाएगा। ठीक है। एंटोनिमस पूछा है, अभी विपरीत शब्द पूछा है। प्रश्न संख्या 56 आपके सामने है। द एंटोनिम ऑफ एग्री। एग्री यानी क्या होता है भाई? एग्री यानी होता है सहमत। एग्री यानी होता है सहमत। अलाउ यानी होता है अनुमति, अनुमति। और डिफर, यहां पे जो डिफर, डिफर का क्या मतलब होता है? डिफर का हम दो तीन मीनिंग होते हैं इसमें। जैसे कि हम कैसे, डिफर का असहमत भी होता है, असहमत, अलग, अलग, पृथक, है ना? तो दो तीन मीनिंग होते हैं। आफ्टर यानी बाद में होता है।
और असिस्ट यानी सहयोगी होता है ना, सहयोग, असिस्ट यानी सहायता। तो यहां पर एंटोनिमस बताना है आपको किसका, एग्री का, तो डिफर हो जाएगा, यानी एग्री यानी सहमति प्रदान करना, और डिफर यानी असहमत, ये अलग भाव, है ना। तो ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। प्रश्न संख्या 57 हमारे सामने आ चुका है। द एंटोनिम ऑफ ओपोज इज, ओपोज यानी क्या होता है, आप सभी को पता होगा। ओपोज यानी विरोधी होता है एक तरह से, ओपोज यानी विरोधी, विरोधी, ओपोज यानी विरोधी। ओबे, ओबे यानी आज्ञा, ठीक है। आर्ग्यू यानी कि बहस, सपोर्ट यानी सहायता, सहायता। और ओक्यूपी, ओक्यूपी यानी हम कह सकते हैं कब्जा, अधिकार, कब्जा कह सकते हैं या अधिकार कह सकते हैं। तो अब इनका मीनिंग आपने देखा। तो अब आप बताइए ओपोज यानी विरोध का यहां पर क्या हो जाएगा, विरोध का हो जाएगा सपोर्ट करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 आपके सामने जो है आ चुका है, ध्यान से देखें। गुड स्लीप इज नेसेसरी, खालिस्तान गुड हेल्थ, इसमें यह कहा गया है कि मतलब अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, मतलब एक सिंपल टेंस है। तो यहां पे देखो नाम आ रहा है अच्छी नींद, गुड स्लीप, अच्छी नींद, गुड इज यानी है, नेसेसरी आवश्यक, किसके लिए, गुड हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शब्द आ रहा है। तो यहां पर फोर का यूज होगा, नेसेसरी फोर, नेसेसरी फोर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है प्रीपोजिशन है। प्रश्न संख्या 59 है, आर्टिकल्स पूछा आपसे, बहुत ही सिंपल है। यूरोपियन लाइव्स इन माई एरिया, मैंने आपको बताया था, एक तो होता है ए, एक होता है एन। एन का प्रयोग होता है ए, ई, आई, ओ, यू, यू, ठीक है। इन शब्दों से जिनकी शुरुआत होती है उनके पहले एन का प्रयोग होता है, एन का, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखें, ये ई से शुरुआत हुई है लेकिन इसका उच्चारण देखो, यूरोपियन, यूरोपियन, है ना। तो यूरोपियन का मतलब है इसकी शुरुआत ई से नहीं हो पा रही है, इसका जो उच्चारण है ई से नहीं हो पा रहा है, मतलब ए का प्रयोग होगा, है ना। इसका जो मतलब कि इसको हम उच्चारण करते हैं, इसको जो बोलते हैं, जिससे मैं बात करता हूं, एक शब्द है HOUR, इसको हाउर नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे। और का मतलब है इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, इसकी शुरुआत हो रही है इस ओ से, है ना। तो ओ क्या है, एक प्रकार का जो है, मतलब जो है स्वर है। तो इसके पहले एन, एन ओवर, हम इसको कहेंगे एन ओवर, ए और नहीं, एन ओवर, है ना। तो एन एलिफेंट, उसी टाइप से। तो आपको ध्यान से देना है यूरोपियन, यूरोपियन, है ना। तो जो ये ई है, इसके आगे ये दो लगातार स्वर आगे हैं, इसके कारण यहां पर इसका जो उच्चारण है यू से हो रहा है, यूरोपियन, यूरोपियन, इसलिए यहां पे ए का प्रयोग होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान देना थोड़ा सा आपको। कई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक सीधे शब्दों में बात करूं, जैसे किसी का उच्चारण अगर ए आ ई उ ए ऐ ओ औ यहां से हो रहा है, तो आपको हिंदी वाले स्वर भी याद रखने हैं, हिंदी वाले स्वरों को याद रखना है। वहां से अगर हो रहा है तो आपको यहां पर एन का प्रयोग करना है, लेकिन यहां पे यूरोपियन यू से हो रहा है ना। ये इंग्लिश वाले स्वर प्लस हिंदी वाले स्वर दोनों को आपको ध्यान रखना है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे। तो जैसे कि मैं बात करता हूं, यहां पे देखो ये एच, ये इंग्लिश वाला जो स्वर है नहीं आ रहा, लेकिन बोलने में और बोला जाता है, तो ये क्या है, स्वर है। तो इसके पहले एन आएगा, ए नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 60, वेट फॉर अस एट होम, यानी घर पर इंतजार करते हैं, अंटिल आई, खालिस्तान फ्रॉम ऑफिस। अब देखो ये है रिटर्न, रिटर्न कब आता है, जब पास्ट एक्टिविटी हो, यानी बीते हुए समय की। तो सेंटेंस में बीते हुए समय का कुछ भी नहीं आया तो गलत कर देंगे हम। रिटर्निंग आईएनजी फॉर्म के साथ में आपको पता है इच, एम, आर आता है, तो जो कि सेंटेंस में नहीं है तो गलत कर देंगे। रिटर्न्स, अब देखो एस मैंने आपको बताया है, कोई भी जो फॉर्म है, जैसे रिटर्न फॉर्म है RETURN, रिटर्न प्लस एस या ES जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। ये मैंने आपको बता रखा है, सिंगुलर। अब बताओ आई जो सब्जेक्ट है, यहां पे आई क्या है, आई अपने आप में एक प्लूरल होता है,
है तो एक लेकिन प्लूरल होता है, तो यहां पर रिटर्न्स का प्रयोग नहीं होगा। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर डी, रिटर्न। आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको समझा होगा, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो ऐसे फैक्ट आप निकालेंगे तभी आपको ये आराम से आंसर निकालने में मदद होगी। प्रश्न संख्या 61 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 61 देखें। वन मस्ट कंसिडर अबाउट ऑल मैटर्स बिफोर खालिस्तान इट। तो प्रश्न संख्या 61 में क्या है, डिसाइड जो एक्शन है, क्रिया है, क्या है, डिसाइड, DECID। डिसाइड यानी क्या है, यानी एक्ट। डिसाइड एक प्रकार का क्या है, निर्णय है, निर्णय है। वो निर्णय हमेशा आपको पता है अचानक एक सेकेंड में नहीं होता, एक सेकंड में नहीं होता। निर्णय करने के लिए आपको पहले की परिस्थितियां, बाद की परिस्थितियां, वर्तमान परिस्थितियां, वर्तमान में पोजीशन क्या है, और भाई क्या दबाव क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, फेवर में है या नहीं है, ओपोजिट है या फेवर में है। तो ये सारी चीजें आप ये महसूस करते हैं। मतलब क्या हुआ, निर्णय एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है ना। निर्णय अचानक एकाएक नहीं होता, बहुत सारी जो पहलू है वो निर्णय के होते हैं। डिसाइड, डिसाइड जो है एक प्रकार की जो है कंटिन्यूअस फॉर्म है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था, कंटिन्यू जो है टेंस है, इसमें कंटिन्यूस टेंस लगातार चलने वाली क्रिया है, और कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो यहां पर डिसाइडिंग, ऑप्शन नंबर जो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, डिसाइडिंग। वन मस्ट कंसिडर अबाउट ऑल मैटर्स बिफोर डिसाइडिंग इट, है ना। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक। समझ में आ गया होगा। यहां पर जो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, जो हमेशा लगातार चलते रहने में होती है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, तो डिसाइड जो क्रिया है वो डिसाइडिंग रहेगी हमेशा, मतलब ये चलती रहेगी। प्रश्न संख्या 62 आपके सामने आ चुका है, ध्यान से समझे। माई फादर खालिस्तान न्यूज पेपर आफ्टर गेटिंग अप। आफ्टर यानी बाद, गेटिंग अप यानी उठने के बाद, उठने के, ठीक है। माई फादर एंड मेरे फादर रीड या रीड्स न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग अप, ये कंटिन्यूअस टेंस है, सॉरी, ये कंटिन्यू या लगातार बारंबार होने वाली चीजें, मतलब डेली होता है। जहां पर कोई काम डेली होता है ना, एक तो देखो काम होता है जो लगातार चल रहा होता है, ये हर रोज क्या है, अखबार पढ़ेंगे आधा घंटा, वो छोड़ देंगे, फिर कल पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा कल पढ़ा, छोड़ देंगे, परसों आधा घंटा पढ़ेंगे। मतलब क्या, ये कोई कंटिन्यूअस फॉर नहीं है, लेकिन बारंबार हो रही है, तो वहां पर प्रेजेंट टेंस होता है। आपको ध्यान देना है, ऐसी एक्शन जो डेली होते हैं, तो वहां पर जो है प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, माई फादर, माई फादर क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अब यहां पर रीड, हैव रीड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर जो हैव रीड कौन से में आता है, जो काम हो चुका होता है, ये तो बारंबार का है। रीडिंग के साथ में ये कंटिन्यूस एक्शन नहीं है, भाई पढ़ रहे हैं ऐसा होता तो यहां पर इज एम आर आता, इज एम आर, है ना। तो ये भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हैव रीड क्योंकि टाइम बाउंडेशन नहीं दिया कि कब हुआ कब नहीं हुआ। हैव रीड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैव। तो इसका मतलब होता है कोई काम हो चुका है, कंप्लीट, तो उसका समय होता है साथ में, समय। इससे जो है माय फादर न्यूज पेपर आफ्टर गेटिंग अप, यहाँ पे समय दिया नहीं है कि कब तक कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पे बचा रीड्स, रीड्स आपको पता है यहां पर रीड। अब रनिंग में कौन कौन बचे, रीड्स और रीड। माय फादर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर, सिंगुलर जो है सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, और वर्ब है रीड। रीड को आप सिंगुलर बनाएंगे तो इसके साथ में एस या ईएस जोड़ेंगे, तो हम जोड़ रहे हैं एस, तो रीड्स। ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा सी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान, सॉरी, आई डिफर खालिस्तान यू। अब देखो, डिफर यानी क्या होता है, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, या मुझे स्वीकार नहीं है, या मैं आपसे अलग होना चाहता हूं। किससे भाई, एक तो है आई, एक है यू, ये दो पर्सन है, तो इन दोनों का कनेक्शन करना है विथ से, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, तो डिफर के बाद में ये विथ आ जाएगा, आई डिफर विथ यू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है, यू खालिस्तान अबाइड बाई ऑफिस रूल्स। यहां पर आपको ध्यान देना है, अबाइड यानी होता है पालन करना, अबाइड यानी पालन। तो यू मस्ट, डज मस्ट, डिड मस्ट, आर मस्ट,
तो देखो यू मस्ट अबाइड बाई ऑफिस रूल्स, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा इसका, ऑप्शन नंबर एक होगा। यानी कोई भी आपको पालन आज्ञा अनुमति, जैसे एक कल प्रश्न आया था खालिस्तान, प्रश्न कल क्या आया था, कल प्रश्न था डॉट 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 आई कम इन, आई कम इन, है ना, यानी कि ये प्रश्न था, तो यहां खालिस्तान था। अब आपको देखो इसमें क्या है, अंदर आने का पूछ रहा है, मतलब अनुमति मांग रहा है। तो कोई भी अनुमति हम मांगते हैं तो यहां पर मे का प्रयोग करते हैं या मस्ट का प्रयोग करते हैं, मे आई कम इन, है ना, तो यहां पर मे आता है, तो यहां पे मे की जगह यहां पे आएगा मस्ट। यू मस्ट अबाइड बाई ऑफिस रूल्स, यानी कि तुम्हें पालन करना चाहिए ऑफिस के रूल, यानी आपको ऑफिस के रूल है यहां पे उनका पालन करना चाहिए। मे का प्रयोग जो होता है वो जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है, और इंपेरेटिव और जो मैं कह सकता हूं जो मतलब डब्ल्यूएच वर्ड का या क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं उनके साथ में किया जाता है, तो यहां पे हो जाएगा मस्ट। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यू मस्ट अबाइड बाई ऑफिस रूल। ये मस्ट होता है जहां पर एक आज्ञा अनुमति और सलाह है, इस टाइप के जो मतलब काम करने जरूरी हो, अनिवार्य हो, अनिवार्यता को कोई दर्शाता है, तो वहां पे मस्ट का यूज किया जाता है ना। यू हैव मस्ट 1 लीटर कॉफी, या जो भी है, मतलब इस टाइप से जो सवाल होते हैं, मतलब आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए, ऐसी अगर कोई सेंटेंस का सेंस निकले तो वहां पे मस्ट का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। पर्सन संख्या हम 65 पे चलते हैं। लिटरेचर हेज ऑलवेज, लिटरेचर हेज ऑलवेज खालिस्तान हर फेवरेट सब्जेक्ट बीन, बी, बीइंग और माइंड। आप सभी को पता होगा जो है लिटरेचर हैज ऑलवेज हर फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि साहित्य सदैव उनका एक पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, एक हमेशा से रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर जो सेंस निकल रहा है सेंटेंस, इसमें क्या हुआ है कि इसमें लिटरेचर हेज, हेज एक प्रकार से आपको पता है कि यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस की सूचक है। एक तो ये हेज आ गया, एक ऑलवेज यानी हमेशा, हेज के साथ ऑलवेज आया है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सूचक है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी, बी की जो फॉर्म है वहां पे बी की बी प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी बीइंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। यानी कि एक तो देखो हेज जो है हेल्पिंग वर्ब आ गई है, एक ऑलवेज टाइम आ गया है, तो या फिर हेज के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी बी की बी, यानी लिटरेचर हेज ऑलवेज बीइंग हर फेवरेट सब्जेक्ट। तो दोस्तों आज हमने इस जो टॉपिक में हमने यहां पर इंग्लिश के 15 क्वेश्चन करने का प्रयास किया है, और इसरो जो ड्राइवर एग्जाम है इसमें हमने 2015 का, 2017 का, 2019 का पेपर हमने सोल्व कर लिया है, और 2022 वाला पेपर भी है हम जल्दी सोल्व कर लेंगे। तो इन पेपर में क्या आया है आपको उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जो सब्जेक्ट से जिस टॉपिक से पूछ रहे हैं ज्यादा हमें उसी उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है, ताकि जो हमारा एग्जाम आए इसमें अगर हमने इंग्लिश को बेड़ा पार कर लिया फिर बाकी सब्जेक्ट पे ज्यादा चिंता हमें नहीं आएगी। आप सभी को विदित होगा आपका जो पेपर है उस पेपर में किस हिसाब से, जैसे कि मैं बात करता हूं 50 नंबर का ड्राइविंग पार्ट आएगा, 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, 15 नंबर की आपके यहाँ पे जो है मैथ आएगी, और 20 नंबर का आपके जीके आएगा। तो इन 50 में से आपको कम से कम 25 नंबर लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे, इसमें भी 25 नंबर लाने हैं। जो बच्चा मैं बताऊं आपको इन 100 में से अगर आप 60 नंबर कर देते हैं, 60 प्लस का स्कोर, और इसमें इसमें भी 25 प्लस और इसमें भी 25 प्लस अगर स्कोर कर देता है तो उसका श्योर सिलेक्शन है, बताऊं मैं। यानी कि आपको जरूरी नहीं कि इस 50 में से आप 45 करें, आप अगर इसमें 45 कर देंगे 50 में से, और इन 50 में से अगर आपने 25 भी कर दिए तो कितने होते हैं, 70 स्कोर जाता है। तो भी कह रहा हूं ना, मतलब दोनों में 25-25 तो लाने ही पड़ेंगे। तो 25-25-50 तो ये हो गए। अब आप ड्राइविंग पार्ट में 10-15 और खींच देंगे तो 60-65-70 स्कोर हो जाएगा और श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जो है जीके का 20 ये और 15 इंग्लिश, ये 35 नंबर उनके लिए बहुत बड़ी महाभारत होती है, क्योंकि जीके भी तो बहुत हार्ड होता है, पता नहीं कहां से पूछे, और इंग्लिश बच्चों को आती कम है। तो ये 35% अगर आप फोरगो करेंगे फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इन 35% पे आपने थोड़ा सा अगर फोकस कर लिया, ये मैथ, मैथ को भी थोड़ा सा आपको एकदम, भाई अगर ये दो सब्जेक्ट अगर परफेक्ट नहीं है आपके, फिर मैथ को पूरा में से पूरा करना पड़ेगा। तो फिर मैथ को भी एकदम पूरा करो, साथ ही जीके और इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करें तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन।
तो बने रहिए स्टडी ड्रम टीम के साथ में, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।